हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपनी वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं कुछ कमेंट्स के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा सा एक कमेंट आया है जिससे मेरा पूरा दिन बन गया। कुछ दिनों से ना यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में बहुत गलत गलत कमेंट करके मुझको परेशान किया जा रहा है। ऐसे में इनका मैसेज आया तो मुझे बहुत खुशी हुई, लगा कि अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में। तो क्या हुआ ना, ये फेक आईडी हैं या फिर रियल आईडी हैं मुझको नहीं मालूम, लेकिन बहुत अच्छे हैं ये, उनकी सोच बहुत अच्छी है ऐसा लगता है। मैं 1.5 साल से वीडियो बना रही हूँ, एक भी गलत कमेंट मुझको नहीं आया था, एक भी गलत कमेंट। मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम हैं, व्यूज़ तो ना के बराबर ही आते हैं, फिर भी एक भी गलत कमेंट नहीं आया था। गलत कमेंट किया भी तो मेरे अपनों ने ही किया मुझको, इसलिए बहुत बुरा लगता है इस बात का। जिन लोग को अच्छा लगता था वीडियो वो तो देखते थे, जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता था ना वो नहीं देखते थे, लेकिन गलत सलत कमेंट कभी भी नहीं किए हैं। बहुत कम कमेंट्स आते हैं, मान लीजिए किसी वीडियो में तो बिल्कुल कमेंट नहीं आते, किसी में 2-3 कमेंट भी आते हैं ना तो अच्छा सा कमेंट आता था, मतलब इनकरेजमेंट मिलती थी जिससे, जैसे कि कोई नाइस बोल देंगे या फिर कोई गुड बोल देंगे, ऐसा मैसेज सब आता था। लेकिन गाली गंदी गंदी बात किसी ने नहीं बोली थी, वो सब मेरे अपनों ने ही किया है, तो उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे में इनका मैसेज आता है जिससे मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत रियल आईडी हैं या फिर फेक मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी हैं इनकी सोच बहुत अच्छी है। ये बोलते हैं कि हाँ तुम अच्छी हो जो अपनी गलती मान रही हो, नहीं तो आजकल लड़कियां कितना भी सास प्यार करें, सर पर बिठा कर रखें, लेकिन फिर भी बहू सास की बुराई ही करते हैं, ऐसा कमेंट करते हैं। आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपके कमेंट से मेरा पूरा दिन बन गया। जो आप बोले हैं ना तुम अच्छी हो जो अपनी गलती मान रही हो, बोले ना, मुझको बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, सास बहू का रिश्ता थोड़ा सा ऐसा नोक-झोंक वाला रिश्ता ही होता है, और हर घर हर परिवार में देखेंगे ना तो सास बहू का रिश्ता नोक-झोंक वाला रिश्ता ही होता है। तो क्या होता है ना, कई बार अगर सास कुछ बोल देते हैं बहू को तो उसको इग्नोर किया जाता है कि हाँ सास ने ही तो बोल दिया ना, क्या बड़ी बात हो गई, बोलकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर बहू कुछ बोल देती ना, उसको सालों साल रट्टा लगाया जाता है, पूरा इतिहास की तरह उसको याद रखा जाता है। और बहू बुरी है बोलकर पूरा घर परिवार, आस पड़ोसी, गली मोहल्ला, पूरा मतलब ट्रेंड में रख देते हैं पूरा। तो इस वजह से ही रिश्ता ख़राब हो जाता है सास बहू का। वरना सास कभी भी बुरी नहीं होती है। सासों माँ क्या, कोई भी इंसान बुरे नहीं होते हैं, क्योंकि सभी इंसानों को ऊपर वाला बनाते हैं ना, सबको उसने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है, और वो कोई बुरी चीज़, वो कोई गलत चीज़ बना ही नहीं सकते। इसलिए कोई भी इंसान गलत नहीं होते हैं, वो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन गलत कौन सही बन जाते हैं ऐसा। तो आपके कमेंट से बहुत अच्छा लगा मुझको। रियल आईडी है या फेक आईडी मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि आजकल कई सारे लोग आईडी बदल बदल कर ही मुझको परेशान कर रहे हैं कमेंट कर करके। ऐसे में आपकी एक कमेंट से मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, मेरा पूरा दिन बन गया। थैंक यू सो मच। आपकी दुआओं की ज़रूरत है मुझको, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है मुझको। फिर ये बोलते हैं कि सास भी माँ होती है, बगैर बात के कोई नाराज़ नहीं होता, किसी का दिल दुखता है तभी दूसरा नफ़रत करने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, सास भी माँ होती है, लेकिन बगैर बात के नाराज़ नहीं होते, बगैर बात के गुस्सा नहीं करते ना। इस बात से मैं एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि सासू माँ लोग जो होते हैं ना, उनको कोई वजह नहीं चाहिए होता है, वो बेवजह भी नाराज़ हो जाते हैं, वो बेवजह भी गुस्सा करने लगते हैं। तो इस बात से मैं एग्री नहीं करती हूँ कि वजह होता है तभी जाकर नाराज़ होते हैं, बोलते हैं ना, नहीं, सासू माँ लोग बेवजह ही नाराज़ हो जाते हैं। उनका ऐसा रहता है कि पराई घर से आई है ना लड़की, तो हमारा दबदबा उसके ऊपर बना रहे, वो हमारे बातों पे ही चले। ऐसा थोड़ा सा, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों की बातें ऐसी होती है। होते होंगे कुछ लोगों के साथ एकदम शांत ठंड मिजाज के, लेकिन मेरे वाली तो पूरा बम है, बम। अभी तो दीपावली में उनके नाम का बम भी आता है। खैर मैं मजाक कर रही हूँ। तो ससुराल एक ऐसी जगह है ना, मुझे लगता है, जहाँ पे बहू को प्यार मिलता है, लेकिन वो कुछ शर्तों के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ डिमांड्स होती है, और वो अगर पूरा होता है ना, बहू अगर पूरा कर पाती है तो प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। जैसे कि कुछ सासू माँ लोगों का डिमांड होता है, जैसे उनकी बहू एकदम सुंदर गोरी चिट्टी अप्सरा जैसी हो,
और कुछ लोगों का तो डिमांड होता है कि वो आते ही पूरा उनके घर की बारिश को पैदा कर दें, पोता पोती दे दें। ऐसे ऐसे कुछ शर्तों के ऊपर डिपेंड करता है सासू माँ लोगों का प्यार। तो जिन लोगों का नसीब अच्छा होता है तो वो सब ऐसे हो जाता है, पूरा सब कुछ उनका डिमांड भी पूरा हो जाता है। लेकिन मेरे जैसे नसीब में कहती हूँ किसी को ना मिले, भगवान किसी को ना दे, क्योंकि मेरा तो गोद भी काफ़ी सालों तक खाली रहा और बार बार मिसकैरेज भी होते रहे। मैं ससुराल पहुंचते ही बीमार हो गई थी। तो मुझे लगता है कि मेरा नसीब ने ही मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए शायद मुझे कभी सास का प्यार ही नहीं मिल पाया बोलकर मैं भी काफ़ी तरसी हूँ। मेरा नसीब ही बुरा था, मैं क्या बोलूँ। फिर भी हमेशा अपना मन साफ रखने की कोशिश करती हूँ मैं, क्योंकि अगर मन साफ करूँगी ना तो वो परमेश्वर साथ देगा बोलकर हमेशा अपना मन साफ रखने की कोशिश करती हूँ कि इंसान अगर साथ नहीं भी देते हैं ना तो वह परमेश्वर कभी ना कभी साथ दे देगा मेरा बोलकर हमेशा अपना मन साफ रखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन इन सब मैटर में सास का जो प्यार पाने के लिए ना नसीब का अच्छा होना भी ज़रूरी है, और मेरा तो नसीब ही बुरा था, मेरा नसीब ही ख़राब था, इसलिए मुझे सास का प्यार नहीं मिला। जैसे माँ के बिना जैसे मायका अधूरा होता है ना, सास के बिना भी ससुराल अधूरा ही होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, अगर बहू उनको पसंद नहीं आती है या फिर बहू उनको बुरी लगती है तो वो सबके नज़र में उसको बुरा बनाना चाहते हैं, सबके नज़र में, उनके फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार, आस पड़ोसी, पूरा गली मोहल्ला समाज, यहाँ तक कि उसके पति की नज़र में यानी उनके बेटे की नज़र में भी उसको बुरा बनाना चाहते हैं। ये बात मुझको बहुत बुरा लगता है। और आज कुछ कहना चाहती हूँ सारे भैया लोगों से, यानी सारे लड़की लोग, जितने भी आदमी लोग हैं ना, उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। हो सकता है मेरी बात आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन फिर भी एक छोटी बहन या फिर बड़ी दीदी समझकर मुझको माफ़ कर देना, लेकिन मेरी बात ज़रूर मानना। आप क्या करना ना, हमेशा अपनी माँ का थोड़ा सा हाल चाल पूछते रहो। आपकी माँ का तबीयत कैसा है, या फिर वो खाना खाई है या नहीं, ऐसे छोटी छोटी बात ना उनको बीच बीच में पूछा करो आप। क्योंकि जब आपकी शादी होगी ना और आप अचानक से किसी लड़की का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लगोगे, उसका ख्याल रखने लगोगे ना, तो तब आपकी माँ को बुरा ना लगे कि मैंने इतने नाजों से पाला मेरे बच्चे को, फिर भी उसने मेरा कभी हालचाल तक नहीं पूछा, और आज किसी नई लड़की का इस तरह से ख्याल रख रहा है बोलकर उनको बुरा ना लगे। इसलिए आप बीच बीच में उनका हालचाल पूछते रहो। माँ लोग जो होते हैं ना, कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं, वो हमेशा आप लोगों के साथ नहीं रह सकते ना, इसी वजह से शादी करा देते हैं। चाहे वो लड़की के माँ बाप हो या फिर लड़कों के माँ बाप हो, अगर वो हमेशा आप लोगों के साथ रह पाते ना तो उनको किसी और के सहारे की ज़रूरत ही नहीं होती। ना ही बेटी के लिए कोई दामाद ढूंढते, ना ही बेटा के लिए कोई बहू ढूंढते। वो लोग हमेशा बच्चों के साथ नहीं रह पाते हैं बोलकर ही उनका घर बसा देते हैं। तो कल को आपके घर जब कोई नई लड़की आएगी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाना पड़ेगा, आप उसके ख्याल रखोगे, तभी आपके माँ बाप को बुरा ना लगे। इसलिए आप बीच बीच में थोड़ा सा उनका हाल चाल पूछते रहो, ताकि उनको लगे कि हाँ, मेरे बेटे का स्वभाव ही ऐसा है, वो तो केयरिंग है, मैंने तो उसको ऐसे ही बड़ा किया है, जैसे कि वो सबका ख्याल रखता है, कितना अच्छा है मेरा बच्चा बोलकर वो उनका दिल ना दुखे। बस इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने माँ बाप का हाल चाल थोड़ा थोड़ा पूछते रहो आप लोग, सभी लोग। वो खाना खाए या नहीं, उनकी तबीयत ठीक है या नहीं, ऐसा छोटी मोटी बात तो आप कर सकते हैं ना। आपके दोस्तों के साथ आप बात करते हो, कैसे हो बोलते हो, सबसे पहले कैसे हो, तबीयत सही है ना बोलते हो, लेकिन माँ बाप को भूल ही जाते हो। हाँ, माँ तो मेरा सुपरमैन है ना, उसको कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो चंगी है, घर पे है, ऐसा बोल के पूरा इग्नोर करते हो उसको। माँ बुरी नहीं होती है, वो माँ के मन का जो ममता होता है ना, माँ के अंदर की जो ममता कुलकर्णी होता है ना, इस वजह से झगड़ा होता है। देखो, एक माँ जब से उसके घर में एक लल्ला पैदा होता है ना, मतलब बेटा पैदा होता है, तब से वो माँ सपना देखती है कि मेरे बेटे का शादी कराऊंगी मैं धूमधाम से। और ऐसा करते भी हैं, पूरा ढूंढ ढूंढ के लाखों में एक कहलाने वाली बहू लेकर आएंगे। जैसे उनका बहू बेटे का जोड़ी ना बिल्कुल राम सीता जैसी लगे, ऐसी बहू ढूंढ कर लाएंगे वो। तो वो अपने बेटे का घर, बहू का घर क्यों तोड़ेंगे? वो जो माँ की ममता होती है ना, इस वजह से अपने आप ही टूट जाता है। माँ बहुत नाजों से एकदम राजा बेटा की तरह पालते हैं अपने बच्चों को, सुख चैन नींद सब कुछ के परवाह किए बिना वो पालते हैं अपने बच्चों को।
एक माँ के लिए अपना बच्चा बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही कीमती। लेकिन शादी के बाद ना उसी कीमती चीज़ को किसी और को सौंपना होता है माँ को। वो माँ अपनी बहू को वो चीज़ सौंप देती है, तो उनको लगता है कि ये तो नई लड़की है, ये मेरे बच्चे को संभाल ही नहीं पाएगी। मैं किस तरह से नाज़ों से पाली हूँ मेरे बेटे को, पूरा राजा बेटा के जैसे मैंने पाला है उसको, और ये लड़की आई अभी मेरे बच्चे को ये मतलब अपनी उंगलियों पे, अपने इशारों पे नचाएगी, मेरा बेटा इसका ख्याल रखेगा। ये सब ना एक माँ को अंदर ही अंदर कमज़ोर कर देता है। इस वजह से रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। वरना जो माँ अपने बेटे की शादी कराने का सपना बरसों से देखती आ रही होती है, कितने शान से शादी करा देते हैं, वो भला अपने बहू बेटे का घर क्यों तोड़ेंगे? नहीं तोड़ते हैं ना। माँ इनसिक्योर बन जाती है शादी के बाद। बेटे के शादी के बाद एक माँ इनसिक्योर फील करती है, इनसिक्योरिटी आ जाता है उनके मन में। वो बेटा जो लापरवाह की तरह रहता था, उसके छोटी छोटी ख्याल रखा करते थे माँ बाप, लेकिन वो एक दूसरी लड़की का ख्याल रखने लग जाता है फिर। और नई नई शादी में तो ये सब बहुत होता है, क्योंकि बहू बेटे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त बिताने लगते हैं ना, एक दूसरे को जानने लगते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा समय बिताने लगते हैं दूसरों के साथ, तो ऐसा फील आ ही जाता है माँ के मन में कि अभी से ये ऐसा हो गया तो आगे क्या होगा इसका हाल बोलकर। ये लड़की तो पूरा नचाएगी मेरे बेटे को बोलकर जो लाखों में एक बहू ढूंढ कर लाए होते हैं ना, उसी बहू को बुराई करने लगते हैं फिर वो लाखों में एक कहलाने वाली लड़की फिर मतलब चालाक, एकदम डायन लगने लगती है, ऐसा होता है। तो ये ना एक माँ के मन की जो इनसिक्योरिटी होती है ना, उसके वजह से होता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक दिन उनकी भी शादी हुई थी और उनके पति भी इसी तरह से ही अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाए थे उनके प्रति। तो आज वक्त आ गया है कि उनका बेटा उनके बहू के लिए वो सब कर रहा है बोलकर। और सास बनने के बाद ना बस इतना समझना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। माँ जितना सेक्रीफाइस करते हैं घर परिवार में, कोई भी इतना सेक्रीफाइस नहीं कर पाते हैं बच्चों के लिए। वो तो पूरा अपना सुख चैन नींद सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं बच्चे के लिए। यहाँ तक कि बच्चे को एक मच्छर तक काटने नहीं देते हैं, वो एकदम कवच की तरह रखते हैं उसको, सुरक्षा कवच बनकर रहते हैं वो अपने बच्चों के लिए। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनमें अक्ल नहीं होता है, तो वो माँ ही होती है जो सब कुछ करते हैं ना। चाहे वो बड़ा होने तक, सिर्फ बचपन में ही बच्चे माँ को नहीं सताते हैं, बड़ा होने तक एक माँ बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरत, छोटी छोटी इच्छाओं को वो माँ पूरा करती रहती है। एक बच्चे के ऊपर सबसे पहला हक अपने माँ का ही होता है। तो वो बच्चा अगर किसी और को इम्पोर्टेंस देने लगेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लगेगा, तो माँ को तो बुरा लगेगा ना। इसी वजह से होते हैं घर में झगड़ा झमेला। इसलिए बोल रही हूँ सारे भाई लोगों को, आप अभी से अपने माँ का हाल चाल थोड़ा सा पूछते रहा करो, ताकि जब आपकी शादी होगी ना तो आपकी माँ को इनसिक्योर फील ना हो। वरना वो तो शादी खुद करा देंगे, ढूंढ कर, लड़की ढूंढ कर वो शादी करा देंगे। आप शादी करना चाहो ना करना चाहो, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो खुद लड़की ढूंढेंगे, वो आपको ज़बरदस्ती शादी करो बोलेंगे, ज़बरदस्ती शादी भी करा देंगे, और उसी लड़की को फिर बाद में गाली देते रहेंगे, डांटते रहेंगे, और सिर्फ उसको नहीं आपको भी डांटेंगे, फिर आपको भी गाली देंगे फिर कि तू भी उस लड़की के चक्कर में पड़ गया बोलकर। ऐसे होते हैं माँ लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। इसलिए बोल रही हूँ अभी से थोड़ा सा सतर्क बन जाओ और अपनी माँ का हालचाल पहले पूछते रहो थोड़ा थोड़ा करके। और शादी होने के बाद भी अपने माँ का हालचाल पूछना कभी भी बंद मत करना, कभी भी बंद मत करना, क्योंकि आपको इंसान उसी ने बनाया है, आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओ ना। वो उन्होंने ही आपको इतना रेस्पॉन्सिबल बनाया है। इसलिए आपके ऊपर हमेशा से ही आपके माँ का हक है। तो आप थोड़ा सा उनके लिए वक्त निकालो अभी से। जो भी ये वीडियो देख रहे हो ना, अपनी माँ को अभी कैसी हो माँ बोल के पूछो आप। मैं जब शादी होकर अपना ससुराल गई ना, तो मेरे पापा हमेशा मुझको फ़ोन करते थे। दिन में एक बार तो वो ज़रूर फ़ोन करेंगे, मेरा हाल चाल पूछेंगे। फिर मैं भी उनका हाल चाल पूछती थी कि आप कैसे हो, माँ कैसी है, माँ ने खाना खाया या नहीं, आप खाना खाए या नहीं, भाई कहाँ पे है, ये मैं पूछती थी। तो ये सब चीज़ ना मेरी सासू माँ को थोड़ा सा बुरा लगता था। यानी वो सोचते हैं कि ये लड़की हमारे घर में है, फिर भी वहाँ का हाल चाल पूछ सकती है,
तो मेरा बेटा मेरे पास होकर भी मेरा हालचाल क्यों एक बार नहीं पूछता बोलकर। मैंने देखिए, मैं मेरी सासू माँ को बुरी नहीं बोल रही हूँ, वो भी एक माँ है ना, उनके मन में भी तो ये आता होगा कि मेरा बेटा भी ऐसा मेरे बारे में पूछे एक बार बोलकर। तो ये बात धीरे धीरे मेरे सासू माँ को थोड़ा सा बुरा लगता था, और इस वजह से भी एक दो बार झगड़ा हुआ है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग ऐसी गलती मत कीजिए। तो मैं यहाँ पे मेरे सासू माँ को भी कुछ कहना चाहती हूँ। माँ, मैं भी जब तक घर में थी ना, मेरी माँ का हाल नहीं पूछती थी, मेरे पापा का हाल नहीं पूछती थी, मेरे भाई का हाल नहीं पूछती थी, क्योंकि मैं घर में थी, मैं देखती थी उन लोगों को, तो हाल चाल क्या पूछना। मैं जब शादी होकर गई, मेरे नज़रों से बहुत लोग दूर रहते थे, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं, आप कैसे हो पापा, आप कैसी हो माँ, बोलकर थोड़ा सा मैं उनको पूछूं बोल के मैं इसलिए पूछती थी। मैं भी जब घर में होती थी तो मैं भी ऐसे लापरवाह की तरह ही रहती थी। तो शायद आपको बुरा लगता होगा वो चीज़, लेकिन अभी मैं क्या बोलूँ। देखिए, आप भी तो आपके माँ के पास रहते हो ना, तो आपने कभी उनका हालचाल पूछा है क्या? नहीं पूछते हैं ना, हम लोग सभी लोग नहीं पूछते हैं, जो लोग भी पास में होते हैं वो नहीं पूछते हैं। तो जब मैं ये बात मेरी सासू माँ को समझाने की कोशिश करती थी ना, कि मैं भी जब घर पे थी तब मैं भी किसी का हालचाल नहीं पूछती थी। पापा आप कैसे हो, माँ तुम कैसी हो, भाई तुम कैसा हो, बोलकर मैं कभी भी नहीं पूछती थी, क्योंकि मैं उन लोगों को देखती थी हमेशा हमेशा। तो फिर क्या ये सब पूछना बोलकर मैं नहीं पूछती थी। लेकिन शादी होकर जब आई ना, तो उनसे जब दूर रहने लगी, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता था, कर्तव्य बनता था कि मैं उनसे थोड़ा सा हाल चाल पूछ लूँ बोलकर। तो ये बात जब मैं मेरे सासू माँ को समझाने लगी, तो उनको लगने लगा कि ये बहस है बोलकर, लेकिन ये बहस नहीं है। जब हम लोग पास में रहते हैं ना, तो कहाँ हाल चाल पूछते हैं, नहीं पूछते हैं ना। लेकिन ये बात बिगड़ जाती है बाद में, शादी होने के बाद तो छोटा छोटा एक मिस्टेक भी बहुत बड़ा होने लगता है, छोटी छोटी चीज़ों में इंसान उलझने लगता है। ये ना एक बहुत बड़ी जंजाल है, मैं बोले वो बहुत बड़ा जंजाल है शादी। तो आप सब इस जंजाल में एक ना एक दिन तो पड़ोगे ना, या फिर पड़ चुके हो, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए आपके घर परिवार में भी कोई झगड़ा झमेला हो, मैं नहीं चाहती। इसलिए बोल रही हूँ कि सारे भैया लोगों को, सारे आदमी लोगों को अपनी माँ का हाल चाल पूछ लिया करो। माँ जो होती है ना, बहुत नाजुक होती है। वो माँ जो एकदम स्ट्रॉन्ग बनकर आपको कभी पालती है, पोसती है ना, शेरनी बनकर, वो आपकी शादी होने के बाद बहुत नाजुक बन जाती है, बहुत नाजुक बन जाती है। उसको लगने लगता है कि उनका राजा बेटा भी खो जाएगा कहीं किसी और के चक्कर में पड़कर। इसलिए बोल रही हूँ कि आप अपने माँ का हाल चाल पूछा करो। कभी कभी उनको भी उनके पसंद का चीज़ लाकर दिया करो। महंगा नहीं चाहती है माँ लोग, तो कभी चाहते ही नहीं कि अपने बेटे बहू कुछ महंगी चीज़ खरीदें। वो चाहते हैं कि पैसे हमेशा वो लोग बचा के रखें, आगे काम आएगा बोलकर। तो आप छोटी मोटी कोई भी, कभी आइसक्रीम लेके दे दो अपनी माँ को, कभी चॉकलेट ला के दे दो अपनी माँ को, कभी उनको कोई पसंद होता है श्रृंगार का चीज़, वो ला कर दे दो आपकी माँ को। क्योंकि जब आपकी शादी होगी तो आप अपनी पत्नी के लिए वो सब लाओगे ना। साथ में अपने माँ के लिए भी थोड़ा बहुत लेके आओ, उनको भी अच्छा लगेगा। उन्होंने तो अपना सब कुछ त्याग करके आपको, आपकी खुशी पूरा की है ना, सभी आपकी इच्छाएं पूरा किया है ना, तो आप सभी थोड़ा बहुत उनके लिए कर सकते हो। आप इतना सा भी करोगे ना, उनको लगेगा कि उनका बेटा उनके लिए कितना कुछ कर रहा है जैसा लगेगा। तो मैं ये चाहती हूँ आप सब भी कीजिए, अपने माँ बाप के लिए आप सब भी कीजिए। आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, कभी नहीं टूटेगा आपका रिश्ता। माँ भी कभी बुरी नहीं होती है, वो भी तो इंसान ही होती है ना। सास बनने के बाद तो माँ लोग बदल जाते हैं, हिटलर बन जाते हैं ना। वो हिटलर जो बनते हैं ना, वो माँ की ममता ही उनको हिटलर बना देती है, पूरा विलेन बना देती है पूरा। सासू माँ को खड़ूस सासू माँ बना देती है, वो माँ की ममता ही ये सब करती है। वो माँ के अंदर की जो ममता मुखर्जी या फिर ममता बनर्जी वो ये सब करती है। कोई भी माँ बुरी नहीं होती है, सास भी बुरी नहीं होती है। और एक कमेंट आया इनका जो कि बहुत प्यारा है, मैं सुनाती हूँ आपको। वो ये कहते हैं कि नाइस, अगर तुम सच्ची हो तो भगवान ज़रूर उनके मन में तुम्हारे लिए प्यार जगाएंगे। थैंक यू सो मच, आपके इसी मैसेज की वजह से ही मेरा पूरा दिन बन गया। मैं भी इस इंतज़ार में हूँ कि भगवान कब उनके मन में मेरे लिए प्यार जगाएंगे बोलकर। आपके ऐसे ही सपोर्ट की, आपके ऐसे ही अच्छी अच्छी कमेंट की बहुत ज़रूरत है मुझको। और मेरी सासू माँ भी बुरे नहीं थे। हमारी जोड़ी तो ऐसी थी ना, ऐसी जोड़ी थी हमारी कि हम लोग अगर कहीं जाते ना, तो लोग हमको देखकर माँ बेटी बोलते, मतलब कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते थे कि हम लोग
सास बहू हैं बोलकर, ऐसी जोड़ी थी हमारी। बहुत ही अच्छे शिक्षित परिवार है हमारा। और हमारे पापा जी की तो मैं क्या बात करूं, मेरे ससुर जी तो मुझे एक बार भी नाम से नहीं बुलाए हैं। वो तो हमेशा मुझको माँ कहते थे, माँ कह के बुलाते थे वो। एक बार भी कभी भी मेरा नाम नहीं लिए वो। जब तक जिंदा थे ना मुझको माँ ही कहकर बुलाते के थे। कभी कुछ अगर चाहिए होता था, कुछ बोलना चाहते होंगे मुझको ना, तो वो माँ बोलेंगे, माँ सुनो, माँ ये करो, या फिर माँ, ऐसे माँ ही बोलते थे मेरे ससुर जी मुझको। तो ऐसा ही छोटा सा शिक्षित परिवार हमारा। लेकिन क्या होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। मैं इसीलिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहती हूँ। मैं मेरे किसी अपनों को भी दूर नहीं कर सकती हूँ। वहाँ पे सारे मेरे अपने ही हैं, भले ही खून का रिश्ता नहीं है लेकिन अपने ही हैं सारे। तो मैं मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहती हूँ, मैं किसी अपनों को दूर करना नहीं चाहती हूँ। तो आप सबके ऐसे ही सपोर्ट चाहिए मुझको। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट से मेरा पूरा दिन बन गया। और ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मेरी सासू माँ को मनाने के सफ़र में आप सब भी साथ दीजिए।